साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 34वां श्लोक। मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। भगवान सबका नाश करने वाली मृत्यु कैसे हैं? काल और मृत्यु में क्या अंतर है? मृत्यु की तुलना सर्प से क्यों की गई है? और साथ ही यह भी बताएं कि वह कौन सी सत्ता है जो इस कष्टपूर्ण मृत्यु से मुक्त है? हमें भी बताएं भगवान ही सबको उत्पन्न करने वाले कैसे हैं? वे ही कीर्ति, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा जैसे सद्गुण भी कैसे हैं? साथ ही हमें यह भी बताएं स्त्री ने सब कुछ धारण कैसे कर रखा है? काल और मृत्यु में एक फ़र्क है। जहाँ हम काल की बात करते हैं भावुक नहीं होते, लेकिन जब आप मृत्यु की बात करते हैं तो आप भावुक होते हैं, क्योंकि उसका सीधा संबंध आपसे हो जाता है। उसे मृत्यु कहते हैं। हम प्रतिदिन मरते हैं लेकिन इसकी चिंता नहीं करते, लेकिन हम अंतिम मृत्यु से भयभीत हैं। अतः मृत्यु हमारे पास काल के अंतिम कृत्य के रूप में आती है। तो भगवान कहते हैं मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ निकल जाती है। इसी प्रकार भक्ति की भाषा में कहें, वह जो भगवान के चरण छू लेता है मृत्यु उसे नहीं छूती। श्रीमद् भागवत में कृष्ण की माता देवकी का अद्भुत कथन है, जो कंस के कारागार में उनकी कोख से जन्मे थे। वहाँ हमें कृष्ण के प्रति देवकी की स्थिति मिलती है, जो स्वयं उनके पुत्र थे लेकिन दिव्य के रूप में उनके समक्ष लेटे हुए थे। उनकी स्तुति के श्लोकों में एक श्लोक मृत्यु पर भी है, सर्वहरस्याहम्, अर्थात मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ हर लेती है। मुझे छोड़कर जो परमेश्वर के चरणों में है, देवकी का कथन उसमें है। भागवत के 10वें स्कंध में एक श्लोक है, माता देवकी भगवान कृष्ण के दिव्य रूप को अपने हाथों से इंगित करते हुए कह रही हैं, जैसे ही मरणशील जीव जन्म लेता है, काल उसका पीछा करते हुए मृत्यु को पीछे लगा देता है। सब उससे छुटकारा चाहते हैं। हम खाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यवसाय करते हैं, विवाह करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी जाते हैं। क्यों? मृत्यु से पलायन के लिए। किंतु सर्व का भक्षण करने वाली मृत्यु सबके पीछे है। इस प्रकार व्यक्ति विश्रामहीन हो जाता है। मृत्यु को जाल बताएं। मृत्यु ब्याल से भयभीत मरणशील है। मृत्यु की तुलना एक सर्प से की गई है। हमारी ओर रेंगता हुआ ब्याल, ब्याल मतलब सर्प। लोग सामान्यतः भयभीत उन वस्तुओं से होते हैं जो रेंग रही होती है। जहाँ मृत्यु रेंग रही है हम वहाँ से पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। मृत्यु रूपी सर्प हमारा पीछा कर रहा है। हम संसार में सब ओर भागते हैं, यहाँ तक कि उच्चतर लोगों की तरफ भी। उस स्त्री या पुरुष को सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन सुअवसर बस प्रभु आपके चरण कमलों में स्थान पाकर हे कृष्ण, तब मृत्यु चक्र में प्रवेश नहीं कर पाती। मृत्यु निकट आती है और चुपचाप लौट जाती है। आपको शांति में छोड़कर आप वही दिव्य पुरुष हैं। देवकी यहाँ यही भाषा काम में लेती है ना? ये बहुत सुंदर उदाहरण। अतः यहाँ असीम आत्मा ही केंद्र है। यहाँ मृत्यु नहीं आ सकती और सब मृत्यु के अधीन है। उपनिषदों में यह बार बार दोहराया गया है, अन्य सब मृत्यु के अधीन शोक और कष्टपूर्ण है, लेकिन केवल आत्मा ही कष्टपूर्ण मृत्यु से मुक्त है। हमें यह बार बार मिलता है। वे जो यहाँ भिन्नता देखते हैं मृत्यु से मृत्यु की ओर जाते हैं। वे जो अनेक के पीछे एक को देखते हैं वही अमर हो जाते हैं। यह बातें उपनिषद में बार बार आती है। भगवान जब कहते हैं मैं मृत्यु हूँ, इस संसार में सब कुछ भक्षण करते हुए मैं वह उद्भव हूँ समृद्धि, वह व्यक्ति समृद्ध होने जा रहा है। समृद्धि के सिद्धांत के रूप में उनके पीछे हूँ। स्त्रियों में बहुत सारे गुण होते हैं, भगवान कृष्ण उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं। कीर्ति, ख्याति, समृद्धि, श्री, वाक यानी वाणी, स्मृति यानी स्मरण शक्ति, मेधा बुद्धिमत्ता, वस्तुओं को समझने की शक्ति, धृति यानी महान सहनशीलता, क्षमा, धैर्य, नारियों में ये सारे गुण विद्यमान हैं। तो भगवान कहते हैं नारी जो धारण करती है, धारण करने वालों के अंदर बहुत क्षमा चाहिए, जो उस बोझ को, भार को वहन कर सके। उसके अंदर बहुत क्षमा चाहिए, अनवरत धैर्य चाहिए। वही गुण उसे कीर्ति देते हैं, समझदारी देते हैं, बुद्धिमत्ता देते हैं। लोक जो धरती को धारण किया हुआ है, यानी लोक स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ है। स्त्री जो है धरती है। धरती ना होती तो जीवन ना होता, लोक ना होता। धरती ने सबको धारण कर रखा है। उसी तरह स्त्रियों ने घर, परिवार, समाज, संसार सब धारण कर रखा है। इसलिए स्त्री जो धारण करती है इन्हीं गुणों के कारण धारण करती है। नारियों में विद्यमान इन समस्त गुण मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान केवल भावातीत ही नहीं है, अपितु अंतरस्थ रूप में भी है। यही वर्तमान और अगले अध्याय का मुख्य कथानक है। धरती से जीवन मिलता है,
धरती ना हो तो जीवन नहीं होगा, धरती नहीं होती तो जीवन को कौन धारण करता, जीवन कहाँ पर रहता, आधार कौन बनता। धरती ना होती तो समाज, जीवन, पशु पक्षी, समृद्धि की हम कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। धरती की कोख से सब उपजता है, धरती की कोख से निर्जीव भी उपजते हैं और सजीव भी उपजते हैं। खनिज पदार्थ, पेट्रोल, लोहा, कोयला कहाँ से आता है, सोना कहाँ से आता है, सभी तो धरती से ही आते हैं ना। वृक्ष, वनस्पति, पशु पक्षी कहाँ से आते हैं और मनुष्य कहाँ से आते हैं? धरती से ही आते हैं। उसी तरह से सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन का आधार क्या है? मनुष्य जीवन का आधार क्या है? स्त्री, अगर स्त्री न हो तो पारिवारिक सामाजिक जीवन कहाँ से आ जाएगा? समाज को कौन धारण करेगा? समाज को स्त्री धारण किए हुए। स्त्री न हो तो समाज धारण ही नहीं होगा, स्त्री न हो तो न कुछ उपजेगा न ही धारण होगा। इसलिए स्त्री को धरती भी कहा गया है। धारण करने वाले जो गुण चाहिए, कीर्ति, मेधा, श्री, स्मृति, क्षमा, ये सब स्त्री धारण करने में समर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सारे गुण मैं हूँ। जहाँ स्त्री में ये तत्व है, ये बड़े दिव्य तत्व हैं, इन दिव्य तत्वों के रूप में मैं ही हूँ। काल की चर्चा लोग प्रसन्नतापूर्वक करते हैं, पर उसे कहो कल मरना है तो चेहरा उसी से में उतर जाएगा, क्योंकि सत्य खुद से जुड़ा हुआ विषय है। सब दार्शनिकता धरी रह जाती है, 1 मिनट में हम भावुक हो जाते हैं। लेकिन काल लगता है सीधा है, सरल है, जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम उस पर आराम से चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही लगता है जुड़ा हुआ है तो फिर परेशान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। काल से फिर डर लगता है। जब दूसरों के लिए काल की बात है, दूसरों की चर्चा के लिए काल है, तब तो आराम से हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर आता है कि काल आ रहा है तो हम भयभीत हो जाते हैं। यही तो अद्भुत बात है मानव के मनोविज्ञान का। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोः ऋतूनां कुसुमाकरः। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। भगवान सामों में बृहत् साम कैसे हैं? यह बृहत् साम क्या है और इसकी विशेषता क्या है? हमें भी बताएं भगवान छंदों में गायत्री छंद कैसे हैं, साथ ही यह भी बताएं महीनों में मार्गशीर्ष कैसे हैं और ऋतुओं में बसंत कैसे हैं। भगवान कहते हैं साम वेद के गीतों में मैं बृहत् साम हूँ। बृहत् साम है साम्य वेद का एक अंश। कहते हैं इस बृहत् साम को लय के साथ गाया जाए, विधान पूर्वक गाया जाए तो सृष्टि में लाश से पैदा हो जाता है, सृजन की प्रक्रिया चल पड़ती है। बृहत् साम के गायन का क्या असर होता है? सृजन का यहाँ क्या अर्थ है? जैसे फसलें ठीक होने लगेंगी, प्रकृति संतुलित होने लगेगी। जहाँ जहाँ सृजन का अवरोध है, सृजन रुका हुआ है, वह चल पड़ेगा। लाश में जो सुंदरता है, जो लय है, पूरी सृष्टि में फैल जाएगी। सृष्टि एक दूसरे से जरूरी है, ऐसा नहीं कि कोई अलग है, कोई अलग नहीं है। अगर एक जगह लय पैदा हो जाए तो सभी जगह लय पैदा हो जाएगा। अगर एक जगह कोई आदमी तपश्चर्या करने लगे, साधना करने लगे, सात्विकता का माहौल बनने लगे तो वहाँ के रहने वाले लोग सात्विक होने लगेंगे। तो भगवान कहते हैं सभी छंदों में से वेदों के काव्यात्मक छंद में मैं गायत्री हूँ। गायत्री वेदों में अनेक बार आने वाला छंद है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 3 पंक्तियों की कविता गायत्री छंदों में कही जाती है। छंदों का अर्थ है वेदों में काव्य की इस प्रकार की अभिव्यक्ति। संस्कृत में अनेक प्रकार के छंद होते हैं, अंग्रेजी भाषाओं में भी होते हैं, लेकिन आज वह इतना प्रचलित नहीं है। वैदिक साहित्य में भी मिलता है, जैसे अनुष्टुप, तुष्टुप, पंक्ति आदि छंद है, काव्य के स्वरूप है। उनमें से एक गायत्री छंद है। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में है, इसलिए उसे गायत्री कहा जाता है। ध्यान देने की बात है, गायत्री मंत्र गायत्री छंद में है, इसलिए उसे गायत्री कहा जाता है। भगवान कहते हैं मास में मैं मार्गशीर्ष यानी अघन मास हूँ। दिसंबर जनवरी के महीने में प्रायः यह आता है। इसे अग्रहण यानी अघन भी कहा जाता है। महाभारत काल में वर्ष का प्रारंभ अग्रायन यानी अघन मास में होता था। अभी वर्ष का प्रारंभ विक्रम संवत में विक्रमादित्य राजा के चलाए गए साल में वर्ष का प्रारंभ चैत्र महीने से करते हैं, परंतु आज भी मार्गशीर्ष भारतवर्ष में पवित्र महीना माना जाता है। भगवान आगे कहते हैं ऋतुओं में मैं कुसुमाकर यानी बसंत हूँ। वह ऋतु जिसमें प्रकृति में फूल खिलते हैं। कुसुम कहते हैं फूल को। शीतकाल में प्रकृति ठिठुर जाती है, परंतु बसंत में वह फिर से सुंदरतापूर्वक खिल जाती है। इसलिए कविता में बसंत की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। भगवान इसलिए कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। इसे संस्कृत में बसंत कहा जाता है, अर्थात ऋतुओं में मैं फूल खिलने वाला बसंत हूँ।